राधे राधे दोस्तों। इस समय मैं श्री पावन धाम अयोध्या में हूँ और दोस्तों अयोध्या में घूम घूम करके गलियों में सरयू माता के किनारे घूम घूम करके संत महात्मा लोगों का दर्शन कर रहा हूँ। और दोस्तों कड़ाके की ठंड पड़ रही है इस समय, तो इसी कड़ी में दोस्तों इस समय मैं आया हूँ विभीषण कुंड, इस स्थान का नाम है। और यहाँ एक महाराज जी रहते हैं, बहुत ज्ञानी महात्मा हैं, और चलेंगे महाराज जी का दर्शन करेंगे। और दोस्तों महाराज जी से अयोध्या के संतों के बारे में जानेंगे। यहाँ पर धीरे धीरे जैसी मुझे जानकारी होती जा रही है, अयोध्या में कई प्रकार के संत होते हैं, तो सभी संतों के बारे में जानेंगे। और महाराज जी बहुत ज्ञानवान हैं, तो अब चलते हैं महाराज जी के पास। तो दोस्तों अब हम महाराज जी के पास आ चुके हैं, और जैसा कि हम जानते हैं महाराज जी को बहुत काफ़ी ज्ञान है अयोध्या के बारे में, अयोध्या के संत महात्मा लोगों के बारे में। तो महाराज जी जैसे हम अयोध्या में आए हैं तब से देख रहे हैं कि जहाँ जहाँ भी बात हो रही है तो अलग अलग तरह के संत हैं अयोध्या में जी। और जहाँ तक हम जानते हैं कि हमारे जैसे बहुत लोग नहीं जानते हैं कि अयोध्या में कैसे कैसे संत हैं। तो महाराज जी कृपया विस्तार से बताएं अयोध्या के संत लोगों के बारे में। अयोध्या जी में मूलतः 2-3 विचारधारा के संत सबसे ज़्यादा हैं। एक तो सब अधिकतम मुख्यतः सब श्री वैष्णव हैं जी। और वैष्णवों में हमें लगता है कि 1 या 2 शैव मत का स्थान है जी। जिसको मठिया मंदिर और एक और है 2 स्थान है शैव मतों का अयोध्या में, और शाक्तों का तो कोई स्थान नहीं, वैष्णवों का ही सब है। वैष्णव में 2 मतावलंबी मुख्यतः हैं, जिसमें एक हैं रामानुज संप्रदाय के और एक है रामानंदीय संप्रदाय के। रामानंदीय संप्रदाय के स्थान यहाँ जैसे महाराज जी 2 तरह की एक विचरण करने वाले संत हैं और एक जो है संस्थागत संत हैं। जी। तो दोनों मत में अलग अलग, जैसे रामानंद संप्रदाय में 7 अखाड़े हैं जी। तो 7 अखाड़ों में भी एक एक जो सबसे बहुतायत अयोध्या में है अखाड़ा वो है दिगंबर अखाड़े के साधु जी। और सभी अखाड़ों में माने 2 तरह के हैं संत। एक तो हैं संस्थागत हैं जो किसी न किसी मंदिर और परंपरा से जुड़ करके और एक मंदिर विशेष में ही रहते हैं, और एक हैं कि जो एकदम कहीं कोई किसी मंदिर विशेष से नहीं है, वो जहाँ मन हुआ वहीं रहने लगे या वहीं भ्रमण करने लगे या कहीं कुटी बना के सरयू जी के किनारे या कहीं अन्य स्थानों पर रह रहे हैं। तो इस तरह के भी संत हैं कि जो एकदम अपना विचरण करके रहते हैं। तो इसमें भी सब विविध परंपराओं के लोग हैं। जैसे एक परंपरा है यहाँ मधुकर परंपरा। मधुकर कहते हैं भौरे को, जैसे भौरा गुंजार करते रहता है और केवल उसका गुंजार क्या होता है अपने लक्ष्य को, तो उसी तरह से वो अपना लक्ष्य माने भगवान नाम स्मरण का गुंजार करते हैं। उन्हीं को जो है से मधुकर परंपरा के संत कहते हैं, जिनको मधुकरी संत बोलते हैं। और उनका एक दिनचर्या है, उनकी दिनचर्या है कि प्रातः काल से उनकी दिनचर्या नहीं प्रारंभ होती, उनकी संध्या काल से दिनचर्या प्रारंभ होती है। संध्या काल में माने दोपहर में वो शयन करते हैं और संध्या काल में जैसे सूर्यास्त के समय जग जाते हैं, और उस समय से लेकर के पूरे रात्रि पर्यंत तक वो भगवान नाम स्मरण करते हैं। और फिर जब प्रातः काल होता है तो अपने नित्य नैमित्तिक क्रिया कर करके थोड़े समयों में पुनः फिर भगवान नाम स्मरण करते हैं, और वो मध्याह्न तक, जब तक दोपहर नहीं हो जाता, जब तक एक परंपरा है कि जब तक आसमान में धुएं उठने न बंद हो जाए तब तक वो भगवत भजन करते हैं। और जब मध्याह्न काल हो जाता है तो उठ करके वो अपना जाते हैं। उनका नियम है कि जो है बने हुए भोजन ही भिक्षावृत्ति में मांगेंगे। वो
अगर एक जगह उनको मिल गया तब दूसरे जगह नहीं जाते, अगर एक नहीं मिला तो दूसरा, दूसरा नहीं तो तीसरे, ऐसे 5 घर तक वो जाते हैं। अगर उनको 5 स्थानों में मिल गया तो ठीक है, अगर उन 5 स्थान पर नहीं मिला तो वो सरयू जल पान करके फिर शयन कर जाएंगे और उसके बाद वही फिर संध्या काल में जगेंगे। बस उनका दोपहर में 2 प्रहर का जो बीच का समय होता है संध्या काल का, वही उतने देर शयन करते हैं, बाकी वो भगवान नाम भजन करते हैं। तो ये मधुकर परंपरा के हैं। उसी तरह से एक परंपरा है सदा सुहागिन परंपरा। सदा सुहागिन परंपरा रसिकोपासना का है। इसमें तो मधुकर की उपासना में तो किसी भी परंपरा के संत रह सकते हैं, लेकिन सदा सुहागिन परंपरा जो है वो रसिकोपासना का है। उसमें भी लगभग नित्य क्रिया तो उसी तरह का है कि उस समय में भी जो संत होते हैं वो संध्या काल जागरण करते हैं और उस समय से लेके मध्याह्न रात्रि तक वो नख से सिख तक श्रृंगार, 16 श्रृंगार का जो वर्णन किया गया है वो 16 श्रृंगार नख से सिख तक करते हैं और वो श्रृंगार करके अपने प्रभु को रिझाते हैं और कहते हैं कि पुरुष तत्व केवल एक ब्रह्म है और उसके अलावा कोई पुरुष तत्व इस सृष्टि में नहीं है, सभी अबला हैं। सबला तो केवल ब्रह्म है और उन्हीं ब्रह्म को विविध प्रकार से प्रसन्न करने का वो भाव करते हैं ब्रह्म मुहूर्त तक। और ब्रह्म मुहूर्त होने के बाद वो अपने नित्य नैमित्तिक क्रिया कुछ समय में करने के बाद तब केवल ध्यान और भजन करते हैं दोपहर तक। और दोपहर तक वो जो भी अपना स्वपाकी होते हैं, ऐसे जो सदा सुहागिन परंपरा के संत होते हैं वो स्वपाकी होते हैं, वो स्वतः बना करके मध्याह्न में थोड़ा बहुत जो पाना होता है पा करके शयन करते हैं और फिर संध्या काल जागरण करते हैं। ये उनकी नित्य क्रिया है। तो ये परंपरा के हैं। उसके बाद फिर यहाँ उपासना में ही एक दास्य भाव का उपासना है। दास्य भाव में जो होते हैं वो कहते हैं कि स्वामी एक केवल सरकार भगवान राघवेंद्र हैं और हम सभी उनके सेवक हैं, हम उनके दास हैं, उनके कैंकर्य हैं और कैंकर्य उपासना के आधार पर उनकी संख्या अयोध्या में बहुतायत है। सबसे ज्यादा दास उपासना के ही लोग हैं। और रसिकोपासना में भी 2 भाव हैं, एक है माने वही सखी भाव और एक है सख्य भाव। तो सखी भाव वाले तो वही सदा सुहागिन परंपरा के होते हैं और जो सख्य भाव होते हैं वो भगवान सरकार को दुल्हा सरकार मान के और अपना मित्र मान करके और किशोरी जी सीता को माने आदि शक्ति को अपनी बहन मान करके उनकी उपासना करते हैं। तो ये उनके उपासना है। फिर एक लश्करी उपासना है। लश्करी मत के परंपरा के जो संत हैं वो सब जो है भगवान को जो है परात्पर ब्रह्म के रूप में मानते हैं कि परम शक्ति वही हैं और वो भी विशिष्टाद्वैत मत सिद्धांत के अनुसार उनकी उपासना करते हैं। तो इस तरह से और भी यहाँ पर कई छोटे छोटे मतों के परंपरा के स्थान हैं। और अयोध्या में लगभग आपको हर जाति के माने रामानंद, चूंकि स्वामी रामानंद जी ने 12 शिष्य बनाए थे वो सभी जातियों का बनाए थे। और खास तौर से रामानुज संप्रदाय और रामानंद संप्रदाय में अंतर का एकमात्र कारण यही है। अंतर जो है, चूंकि विशिष्टाद्वैत सिद्धांत तो भी मानते हैं और विशिष्टाद्वैत सिद्धांत रामानंदी भी मानते हैं, तो अंतर का एकमात्र कारण था कि वहाँ थोड़ा जातीय भेद था। यहाँ जातीय भेद को समाप्त करने के लिए ही वो रामानंद संप्रदाय की स्थापना किए और जिसमें विभिन्न जाति के माने 12 जाति के लोगों को अपना शिष्य बनाए। और वो दरवाजा भी खोलने में तो खोल दीजिए। और जो मध्यकाल का समय था, मिल रही है लाइट? उस समय में स्त्रियों की स्थिति भी बड़ी दयनीय थी, तो इसीलिए उन्होंने स्त्री को भी एक शिष्य बनाया था। तो इन सबको ही तो मैंने प्रश्रय दे करके कि कोई भी जो भी हरि को भजे सो हरि को होई, माने कोई भी जातीय भेद न रहे, इसी को दूर करने के लिए स्वामी रामानंद जी ने, जिनका ये है फोटो, सप्तमी को, यही माघ सप्तमी को उनकी जन्म तिथि, प्रयाग में आपका माने जन्म हुआ था, तो इन्होंने रामानंदीय वैष्णव संप्रदाय की स्थापना की। तो उसी के मत के अनुसार यहाँ पर साधु ज्यादा हैं। उसी महाराज जी यहाँ स्त्रियां भी संत अयोध्या में जी दिखती हैं? हाँ, कई स्थानों में है। एक उनका क्षेत्र भी माई बाड़ा है जहाँ पर कि स्त्रियों का ही स्थान है खास तौर से, लेकिन उसके बाद भी कई अन्य स्थान ऐसे हैं कि जहाँ पर अभी स्त्रियां भी महंत या संत के रूप में है। जी महाराज जी, आप किस
संप्रदाय में आते मैं भी तो रामानंदीय संप्रदाय का, मैंने रसिकोपासना में सख्य भाव का उपासक हूँ। हैं? जी। और महाराज जी, आपके बारे में हमको कुछ थोड़ा बहुत जानकारी मिली है, तो मैं बड़ा जानने का इच्छुक हूँ कि महाराज जी ऐसे संत हैं कि हनुमान जी को आदेश देते हैं, और संत लोग हैं कि हनुमान जी से प्रार्थना करते हैं कि हे हनुमान जी यह काम कर दीजिए। लेकिन महाराज जी ऐसे संत हैं कि इनका ऐसा भाव है हनुमान जी के प्रति कि भगवान को अपना सखा मानते हैं, और सखा होने के नाते हनुमान जी को आदेश देते हैं कि हनुमान जी यह काम आपको करना है, कर दीजिएगा। देखिए, महाराज जी थोड़ा विस्तार से रसिकोपासना में हम लोग का जो सख्य भाव का उपासना है वो महल उपासना पद्धति भी बोलते हैं। इसलिए हम लोग की उपासना में जितने मंदिर अयोध्या में मिलेंगे वहाँ कहीं गुंबद नहीं होंगे। जैसे इस बीच क्षेत्र में देखिए ये है, सामने का मंदिर है, और भी जो स्थान है इधर नहीं। वहाँ बड़ा स्थान है, जानकी घाट, ये सब किन्हीं भी, जो ये मणिराम छावनी जो अभी आप वहाँ बड़ा देख रहे हैं, तो इन किन्हीं भी मंदिरों में मंदिर के अंदर तो गुंबद होगा, मंदिर के बाहर शिखर नहीं होता। ये इसलिए नहीं होता कि इसको उस तरह से देवालय नहीं मानते, इसको महल मानते हैं कि भगवान का ये महल है, तो इसी से इसको महलोपासना भी कहते हैं। वो गुप्त उपासना का स्थान है। वहां पर कहते हैं कि महल उपासना, मंदिर के अंदर कोई भी पुरुष व्यक्ति नहीं प्रवेश कर सकता। वहाँ जो भी होते हैं रसिक भाव में। और हम लोग के यहाँ सबसे पहले जो माध्यम माने जाते हैं वो हनुमान जी ही माने जाते हैं। और हनुमान जी को भी मंदिर में जो प्रवेश है वो चंद्रकला जी के रूप में है, वो चंद्रकला सखी के रूप में ही है। तो वहाँ पर केवल जो भी जाते हैं सब स्त्री रूप में ही जाते हैं, सखी भाव में ही जाते हैं। तो उस उपासना में हनुमान जी चूंकि सेवक हैं, दास हैं भगवान के, और हम लोग भगवान के सख्य भाव से उपासना करते हैं, तो आदेश तो नहीं देते, लेकिन यह है कि चूंकि वो भी तो आराध्य हैं, देव ही हैं, लेकिन यह है कि भगवान सखा हैं और वो भगवान के दास हैं। हाँ, तो इसलिए आदेश तो नहीं दिया था, लेकिन हाँ यह है कि मैंने हम लोग के भगवान के सखा भाव के उपासना। हाँ, मतलब सखा भाव के नाते ये कहा जाता है कि हे हनुमान जी ये काम कर दीजिएगा। उन्हीं के निमित्त मान के कार्य बल्कि हम लोग करते हैं, सेवा हनुमान जी को ही निमित्त मान के। इसलिए हम लोग के मंदिर में सबसे पहले हनुमान जी की ही सेवा होती है, और उन्हीं के भाव से फिर भगवान की सेवा होती है। जी, भक्ति प्रदाता तो हनुमान जी हैं। कहा भी गया ना कि राम दुआरे तुम रखवारे, और होत न आज्ञा बिनु पैसारे। तो भगवान के यहाँ अगर शरणागति में जाना है तो पहले भक्त के माध्यम से, पहले मैंने हनुमान जी के ही माध्यम से जाया जाता है। इसीलिए दर्शन विधान में भी है कि पहले हनुमान जी का दर्शन करिए तब भगवान का दर्शन करिए। तो ये हम लोग की पद्धति है, परंपरा है। जी, तो परंपरा और उपासना सब अपना निज पद्धति होती है। ये मैंने किसी के लिए बाध्यकारी नहीं होती कि दूसरा ये माने ही। जी। हाँ, जो उससे प्रभावित हो, जो उसको माने, बस वो कर। जी महाराज जी, ये जो पीछे फोटो लगी है आपकी फोटो है? जी, हमारे गुरु जी की दोनों की है। नहीं, जो इधर लगी हुई है जी, तो पढ़ाई लिखाई के समय की फोटो है? जी, वो पढ़ाई। तो थोड़ा महाराज जी अपने बारे में भी बताएं कुछ। अब पढ़ाई तो मेरी यहीं पर जैसे फिगर को देखते हुए लगता है कि आप पढ़ाई लिखाई में बहुत टॉपर थे, बहुत अच्छे थे। अब बहुत अच्छे तो जो भी है, फिलहाल यहीं से अयोध्या जिसे प्राथमिक शिक्षा प्राप्त की है, यहीं प्राथमिक शिक्षा बगल में कटरा स्कूल है वहाँ से प्राप्त किया हूँ। माध्यमिक की शिक्षा यहाँ बगल में ही महाराजा इंटर कॉलेज यहाँ पढ़ा हूँ, और आगे की शिक्षा मैंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय जो पहले से रहा है उसमें भी कुछ ग्रहण किया हूँ, कुछ हिंदू विश्वविद्यालय में भी किया हूँ, थोड़ी बहुत शिक्षा जेएनयू में भी पाया हूँ, और यहाँ साकेत महाविद्यालय है यहाँ से भी बीएड वगैरह किया हूँ। तो इस प्रकार से शिक्षाएं तो सब प्राप्त की हैं। फिर पीएचडी की भी उपाधि मैंने प्राप्त की है। जी। अब चूँकि स्वाभाविक है कि बचपन से ही रहे, तो ये है कि साधुओं के बीच में रहे, सभी साधुओं के बीच में ही अध्ययन किए,
और जो प्रारंभिक समय से था, पढ़ने के अलावा खेलते कूदते थे। लेकिन उसके साथ साथ जो शाम का समय होता था, मैंने मान लीजिए 6-7 बजे तो खेल बंद हो जाता था संध्या काल के बाद, तो उस समय फिर जैसे यहाँ पास में कनक भवन है, वहाँ पर कुछ लोग कथा कहते थे, तो वो सब सीखने हम लोग जाते थे। सीखने क्या, वहाँ सुनने जाते थे। अन्य जगहों पर भी जो तमाम वृद्ध संत हैं या अन्य लोग जो थे, उनके बीच में भी संसर्ग करके उनसे जो प्राप्त होता था, तो ये हम लोग के जीवन का मुख्य वो अंश था। और ये पूरे अध्ययन काल समय तक, जब तक कि सेवा में हम नहीं आए, तब तक कि मैंने ये सारे कार्य, मैंने सीखना और लोगों की कथा सुनना और पढ़ना, यही 2 काम था और कोई काम विशेष नहीं था। और बाकी जो भगवान का सेवा पूजा है, अपने मंदिर का, स्थान का, वो करते रहे। ठीक है महाराज जी। और जब सेवा काल में आ गए, तब से फिर सेवा जहाँ हैं वो कर रहे हैं, फिर ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं, बस यही 2 में उसमें भी हैं। जी ठीक है महाराज जी। ये अयोध्या के संत महात्मा लोगों के बारे में जानकारी बहुत अच्छी लगी, और उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आप लोगों को भी अच्छी लगेगी। और इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद दोस्तों।